जब हमारा जन्म होता है तो शारीरिक रूप से हमारा जन्म होता है और हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, काम करते हैं, एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है, परिवार होता है और फिर शारीरिक दशा में हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये तो हुआ शारीरिक जो हमारा भाग है व्यक्तित्व का, वो शरीर। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट भाग हमारे व्यक्तित्व में पाया जाता है, वो आत्मा। शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? बहुत गहरा, बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट संबंध है। और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि जब हम जन्म की बात करते हैं तो कौन सा जन्म हुआ है, शारीरिक जन्म या आत्मिक जन्म? इसी को ध्यान में रखते हुए बाइबल में एक पर्टिकुलर पार्ट हम पढ़ते हैं। जब बहुत बड़ा विद्वान प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जिसका नाम निकोदेमस था, और उसने कहा, आप प्रभु यीशु मसीह बहुत बातें करते हैं, गहरी बातें करते हैं, तो मैं कैसे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूँ, आप बताएंगे? तो उसी के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने ये उत्तर दिया। अब आप सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 से 8। यूहन्ना 3 अध्याय 5 से 8। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु जानता नहीं कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो मैं आपके सामने रखा हूँ जन्म के बारे में, और वो डायग्राम इस प्रकार से है। एक बच्चा जो नया जन्म है, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक जन्म, शरीर से जन्मा हुआ। और दूसरा दाहिनी तरफ यदि आप देखें, आत्मा से जन्मा, वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से जन्म लिया। कबूतर जो कि पवित्र आत्मा की निशानी है, प्रतीक है, वो पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। तो 2 जन्म यहाँ पर पाए जाते हैं, शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति और आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति। अब जो शरीर से जन्मा है उसकी सब इच्छाएं, जरूरी जो चीज़ें हैं वो अपने जीवन में पूरी करता है। अब उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, काम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लोग की संगति चाहिए, घूमना फिरना, तरह तरह की चीज़ें करना, वो सब शारीरिक रूप से संबंध रखता है। हम लोगों से संपर्क करते हैं, उनके साथ चलते फिरते हैं, परिवार में हैं, दोस्त यार हैं, हमारे कलीग्स होते हैं। ये क्या है? शारीरिक संबंध, जिसे हम कहते हैं शरीर से जन्मा। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टच करना और टेस्ट करना, जो 5 इंद्रियां है, वो शारीरिक रूप से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो जन्म है वो है आत्मा से जन्म लेना। अब जैसा कि आज का हमारा जो शीर्षक आप देख रहे हैं वो है कि आपका कौन सा जन्म है। अब शारीरिक रूप तो पक्की बात है कि आपका जन्म शारीरिक रूप से है, लेकिन क्या ये जन्म सिर्फ शारीरिक रूप से ही सीमित है? ये प्रश्न है। क्या आप सिर्फ शारीरिक रूप से ही जन्मे हैं? इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप आत्मिक रूप से भी जन्मे। यहाँ मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बाइबल के अनुसार नए जन्म की बात कर रहा हूँ। नए जन्म का मतलब है पूरा नया चाल चलन, पूरा नया व्यक्तित्व, पूरा नया व्यवहार। इसी को हम बोलते हैं आत्मा से जन्मा। अब आत्मा से जन्मे का मतलब है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं
आत्मिक नया जन्म या आत्मिक जन्म या आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति। अच्छा, जो आत्मिक जन्म से जन्मा है वो अनंत काल का है। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। कहने का मतलब आत्मिक जन्म हुआ, वो शरीर से तो अलग है लेकिन आत्मिक रूप से अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहता है स्वर्ग में। तो फिर से मैं उसको पूरा करूंगा जो पद मैंने शुरू किया था, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो अनंत जीवन उसका है। लेकिन जो शरीर से जन्मा है, सिर्फ एक ही जन्म जो शरीर से जन्मा है, और वो शरीर से जन्मा हो करके अगर आत्मा से नहीं जन्मा है तो बाइबल लिखती है कि बताती है कि वो नरक का अधिकारी होगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो आत्मा से नहीं जन्मा। जो स्वर्ग में जाना मांगता है उसको आत्मा में जन्म लेना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अब जैसे कि इस पृथ्वी में, इस दुनिया में आने के लिए हमारा शारीरिक जन्म आवश्यक है कि नहीं? हम सबों का शारीरिक रूप से जन्म हुआ, हम छोटे थे, बड़े हुए, बालक से फिर जवान हुए और फिर बूढ़े होते हैं, तो वो तो शारीरिक जन्म हुआ इस दुनिया में जीने के लिए। लेकिन आत्मिक दुनिया या स्वर्ग में जीने के लिए शरीर का जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आत्मिक जन्म या पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जन्म लेना है। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने का मतलब है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आत्मिक रूप से नए बनते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमारे पापों के लिए मारा गया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ, तब ऐसे विश्वास को हम बोलते हैं आत्मिक जन्म या पवित्र आत्मा से जन्मा। अब वो शारीरिक रूप से तो जन्मा ही जन्मा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अब वो आत्मिक रीति से भी जन्मा है। जब जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा जन्म शारीरिक जन्म तो हुआ, लेकिन मेरा आत्मिक जन्म जब हुआ वो 17 साल का जब मैं था, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो वो नया जन्म है। इसको हम बोलते हैं नया जन्म। ओके, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमारा नया जन्म हो जाता है। ठीक है, अब जब हमारा नया जन्म होता है तो फिर हमारा पूरा व्यवहार, पूरा व्यक्तित्व, पूरी बातचीत, हर चीज़ नई हो जाती है आत्मिक जन्म से। अब जरा देख लीजिए शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति कैसा होता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, गलतियों करके किताब पाई जाती है, गलतियों और उसका 5 अध्याय और उसका 19 से 21 पद। गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 19 से 21 पद सुनिए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, जो शरीर से जन्मा है उसका यही काम है। आप देख लीजिए, ठीक है, क्या प्रकट है? अर्थात व्यभिचार, ये शारीरिक जन्मा व्यक्ति है। गंदे काम, शारीरिक जन्मा व्यक्ति है। लुचपन, मूर्ति पूजा, शारीरिक जन्मा व्यक्ति है। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और अलग अलग काम है, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा अपना नहीं है, परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है ना। शारीरिक जन्म हुआ, अच्छी बात है, लोग खुश होते हैं जब बालक का जन्म होता है, खुशी का माहौल होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, वो बालक बढ़ता है और फिर बच्चा बढ़ता चला जाता है और वयस्क हो जाता है, तब उसके जीवनों से ये सब बातें निकलती। उसका मन, उसका जीवन क्या है? पाप से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो पापी है। लिखा हुआ ना कि सब ने पाप किया, मैं जन्म से ही पापी हूँ, दाऊद ये बात कहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग में तो पवित्र लोग हैं,
वहाँ पर पवित्र परमेश्वर है, वहाँ पर आत्मा से जो जन्मे हुए हैं, जो जिनका नया जन्म हुआ है, वहाँ पर रहते। वो पाप का वहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई प्रवेश नहीं है पाप का। इसीलिए ये परमेश्वर ने ये बहुत अच्छा हम सबों के लिए मौका दिया, भाई आपने शरीर से जन्मना बहुत अच्छी बात है, अब इसके साथ साथ आप आत्मा में भी जन्म लें या नया जन्म लें या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करें। जब हम सही रीति से सच्चे दिल से प्रभु के सामने ये बात करते हैं, तब हम आत्मा से जन्मते हैं और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हम अनंत काल तक, जब हमारी मौत हो जाएगी ना, शारीरिक मौत, पक्की बात है कि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक रूप से मर जाएगा, लेकिन जो आत्मा है हमारे अंदर वो परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। कितनी खुशी की बात है। अरे साहब, जो आत्मा से जन्मा है ना, वो शरीर से जन्मा से कई गुना अच्छा है। लेकिन यदि हमारा सिर्फ जन्म शरीर से ही जन्मा है और वैसे ही हमारी मौत हो जाती है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि नरक जहाँ पर आग जलती रहती है, वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है, यही है उसका एक वहाँ जाना। तो हम नहीं चाहते कि आप या कोई भी मनुष्य इस नरक में जाएं, लेकिन स्वर्ग का अनुभव, परमेश्वर की पवित्रता का अनुभव, परमेश्वर के साथ संगति का अनुभव करें। अच्छा, जो आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति वो कैसा होता है? मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि जो शरीर से जन्मा वो कैसा है? झगड़ालू है, ईर्ष्या करने वाला, मार काट करने वाला है, पीने पाने वाला है, उल्टे सीधे काम करने वाला है, शरीर के काम है। अब सुनिए, आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा का फल क्या है, मैं आपके लिए उसके लिए भी पढ़ूंगा, इसी से संबंधित गलतियों उसका 5 अध्याय 22 से 24 पद। गलतियों 5 22 से 24। पर आत्मा का फल है ना, हमने पहले देखा था शरीर का फल, अब आत्मा का फल प्रेम, अच्छी बात है ना, ये आत्मा का फल है। आनंद, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है। शांति, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है। धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई और दूसरी बात व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। जी हाँ, क्रूस पर चढ़ा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। जी हाँ, तो ये बात यहां पर हम देखते हैं प्रियो, कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। प्रभु यीशु मसीह ने बात कही ना निकोदेमस के साथ, जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर है। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। दोनों व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस दुनिया में आते अपने माँ बाप के द्वारा, और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई एक लड़की पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुआ, मिठाई बांटते हैं और वो लड़का लड़की बढ़ता चला जाता है। और माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारा बेटा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा लड़का बने, अच्छा बच्चा बने, अच्छी नौकरी लगे, अच्छी उसकी शादी ब्याह हो, अच्छा जीवन बिताए। भाई हर एक माँ बाप की एक इच्छा होती है और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है हमें ऐसा करना। लेकिन सिर्फ शारीरिक बातों पर ध्यान लगाना है काफ़ी नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ साथ आत्मा का भी बढ़ोतरी होना है। और आत्मा का बढ़ोतरी करने के लिए आत्मिक जन्म की आवश्यकता है। और उसी आत्मिक जन्म के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया। और यही बात वो निकोदेमस से कहता है भाई कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि शरीर के जन्म के साथ साथ आपका और मेरा आत्मिक जन्म होना है। अब जो ये वचन सुन रहे, हो सकता है कि आपने आत्मा में जन्म लिया हो, है ना, मेरी ऐसी आशा है। लेकिन क्या आत्मा में जन्म लेने के बाद क्या मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलता हूँ?
क्या मैं पवित्र आत्मा के चलाए चले चलती हूँ? क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल है? क्या मेरे जीवन में प्रेम है, दया है, भलाई है, शांति है, प्रेम है, नम्रता है, कंट्रोल, संयम है? भाई देखिए, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है उसके जीवन में तो ये बातें आएंगी और बड़े स्वाभाविक रूप से आएंगी, है ना। आपको करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है और वो आत्मा का फल देता है, और इस तरह से हम आत्मा में बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, है कि नहीं? हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बढ़ता चला जाए, तंदुरुस्त रहे, कोई बीमारी उसके पास न फटकने पाए। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ें, यदि हमने आत्मिक रीति से जन्मा है। और जैसा कि मेरा जो प्रश्न है, जो मैंने आपके सामने रखा है, भाई आपका कौन सा जन्म है? अभी जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है कि आपका कौन सा जन्म है? शारीरिक जन्म हुआ तो हुआ, उसमें कोई शक की बात तो नहीं है, लेकिन साथ साथ क्या आपका आत्मिक जन्म हुआ? जैसे निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से ये बात पूछी। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि भाई मैं आपको वापस यूहन्ना 3:5 में ले जाता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने शारीरिक रूप से जन्म लिया, इसलिए इस पृथ्वी पर प्रवेश कर गए, है ना। जहाँ भी आप रहते हैं, हमारे भारतवर्ष में जहाँ भी है, जिस सिटी में रहते, भाई यहाँ पर आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मिक जन्म की भी आवश्यकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? भाई देखो, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। अब जैसे देख रहे हैं बाईं तरफ जो पिक्चर है, यहाँ पर शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस है। तो दोनों जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक जन्म और आत्मिक जन्म। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं हवा के बारे में, है। अब आप में से किसी ने और हम में से किसी ने हवा को तो देखा नहीं है। हाँ, हम हवा का अनुभव ज़रूर करते हैं, है ना। अब जैसे कि अभी मेरे यहाँ पर फैन चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो हवा मुझे लग रहा है ऊपर से नीचे आ रही है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, या नया जन्म लेना है, आत्मिक जन्म लेना है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका आवाज तो सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं, कबूतर, हवा यहाँ पर पवित्र आत्मा के रूप में बताया गया है ना। तो नया जन्म बिल्कुल वैसे ही होता है जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और पवित्र आत्मा के जीवन में जैसा फल आता है वैसे ही हमारे जीवनों में भी फल आना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे प्रियो, आप जो भी हो, पहली बात मेरी आशा है कि आप ज़रूर विश्वासी हैं। यदि नहीं है तो ज़रूर ये मौका है कि आप प्रभु से माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, आपके पापों के लिए वो बलिदान भी हुआ। विश्वास करके, हाँ प्रभु मैं ऐसा तुझ पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ, और तुझको मैं उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, तब हम देखते हैं वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार आपका नया जन्म होता है। आप आत्मा से जन्मते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। कितनी खुशी की बात है। अब आप नरक में जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने आपको निकाल लिया है, सबसे बड़ी बात। और अनंत काल तक, ये नहीं शरीर से जन्मा व्यक्ति कितना दिन रहता है? 60, 70, 80, 90 साल, कुछ लोग 100 साल। उसके बाद क्या? खत्म, इस दुनिया से भैया निकल जाना है, मौत।
लेकिन आत्मिक रीति से जन्मा हुआ व्यक्ति, उसका कोई एज नहीं है, वो अनंत काल तक जीवित रहता, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हम अनंत परमेश्वर के मध्य में रहेंगे। हाँ, और ये आत्मिक जीवन लगातार अपने जीवन में अनुभव करते रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप आत्मिक जन्म आपका हुआ है ना, तो आप दूसरों को इसके बारे में बताएं। अभी फोन करें किसी को और बताएं कि अरे ये सुनो, तुम देखो क्या क्या तुम सीखते हो। दूसरों को आप फोन करिए, बताइए, SMS भेजिए कि ये कटारी कम्युनिकेट्स का ये वाला भाग सुनो और उसके अनुसार चलो, तो आपके लिए बड़ा शुभ संदेश है ना। तो इस प्रकार से हम गुड न्यूज़, परमेश्वर का वचन जो हम सबों के लिए है, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।